क्राइस्ट शालोम मूल्यू मसीह भारतीय कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह के नाम में शांति मिले। परमेश्वर का धन्यवाद करते एक बार फिर से आज के इस नए दिन और नए सुबह के लिए जो परमेश्वर ने आपके मेरे जीवन में जोड़ा है। और आप सब लोगों का प्रभु यीशु के नाम में क्राइस्ट मुक्ति द्वार फेलोशिप की ओर से स्वागत करते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन करने वालों को। मौसम भले ही ऐसा नहीं हो, मौसम चाहे खराब हो, लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उससे प्रेम करने वालों की कमी नहीं। मौसम, हालात और परिस्थितियां बहुत बार आपके और परमेश्वर के खिलाफ चलते हैं। आप पता है कि परिस्थितियां परमेश्वर के खिलाफ होती है, आपके खिलाफ होती, परमेश्वर के भी खिलाफ होती है। शैतान परमेश्वर को भी नहीं चाहता कि वो किसी के जीवन में काम करे। हमें तो चाहता ही नहीं कि हमारे जीवन में काम हो। परिस्थितियां दोनों के लिए खराब करने का प्रयास करता है, लेकिन धन्य है परमेश्वर जिसका प्रेम हमारे लिए इतना है कि वो परिस्थितियों से कहीं बढ़ करके आगे आकर के काम करना शुरू कर देता है। और धन्यवाद करते हैं उन स्त्री पुरुषों के लिए, उन लोगों के लिए जो मौसम और हालात और परिस्थितियों के कब्जे में ना रह करके उससे ऊपर उठते हैं और परमेश्वर से जा मिलते हैं। अच्छा है कि घर में भी परमेश्वर है, जैसा कि सुमन ने बताया कि अच्छा है कि हम घर में भी ऑनलाइन देख सकते थे, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये एक्सक्यूज, ये बहाना नहीं है, इसे बहाना ना बनाया जाए। अगर आज ही आपको किसी से पेमेंट लेनी होती, अच्छी खासी मोटी रकम लेनी होती और मौसम खराब होता, आप क्या, आपकी पत्नी बोलते अरे मत जाओ, खांसी जुकाम हो जाएगा। अरे नहीं भाग्यवान, आज मत रोक, क्योंकि आज तेरी भी और मेरी भी पॉकेट दोनों गर्म हो जाए। सच्चाई बात, ये रियलिटी है आपके मेरे जीवन की। जिस दिन आपको और मुझे या ऑनलाइन घर में बैठ के देखने वालों को इस बात का एहसास हो गया कि परमेश्वर हमेशा ही मेरे लिए बेनिफिशियल है, लाभकारी है, तो वो जरूर जाएगा। ऐसा नहीं घर में परमेश्वर नहीं है, यही परमेश्वर है, यहां भी है और वहां भी है। लेकिन प्रयास करें कि हम परमेश्वर की ठहराई हुई जगह पे जमा हो सके। हमारा आज का थीम है कंटिन्यू टू वर्क आउट योर साल्वेशन। लगातार अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाना थीम है हमारा, कंटिन्यू टू वर्क आउट योर साल्वेशन। अपने उद्धार का लगातार काम करते जाना, ये पार्ट 2 है आज की शिक्षा का। मैं पहला भाग नहीं बता रहा हूं आपको, दूसरे भाग पे आ गए हम लोग सीधा। नेक्स्ट वीक जब हमें मौका मिलेगा तो हम लोग इसके फर्स्ट भाग पर, पहले भाग पर बात करेंगे। ये पहला भाग इसका है, लगातार अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाना। उद्धार आप और मैं सब जानते हैं, परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर का प्लान है उद्धार का समस्त मानव जाति के लिए, हर एक व्यक्ति विशेष के लिए, चाहे वो परमेश्वर को जानते हो या ना जानते हो, चाहे वो परमेश्वर को मानते हो या ना मानते हो, चाहे वो परमेश्वर को अपने जीवन में स्वीकार करें या ना करें। लेकिन ये उद्धार की योजना परमेश्वर ने हर एक मनुष्य के लिए बनाई है, स्त्री और पुरुष के लिए, हर एक जाति, समाज, समूह, कुल, गोत्र के लोगों के लिए, हर एक संस्कृति, हर एक वेशभूषा, हर एक दूर देश और दिशा के लोगों के लिए बना रखी है। लेकिन जो इसमें शामिल होंगे वही उद्धार की योजना का बेनिफिट पाएंगे परमेश्वर से। उद्धार एक चीज है, कुछ काम नोट करना भी मालूम है, कुछ काम उद्धार पाने से पहले किए जाते हैं, कुछ काम उद्धार पाने से पहले मनुष्य करता है उद्धार पाने के लिए। कुछ काम परमेश्वर की ओर से दिए जाते हैं उद्धार पाने के बाद करने के लिए। उद्धार पाने से पहले भी आदमी काम करता है और उद्धार पाने के बाद भी मनुष्य काम करता है। उद्धार का काम, उधार नहीं कह रहा है, बोरो करना जिसे कहते हैं ना, उधार ले लेना, वो नहीं कह रहा, उद्धार कह रहा हूं। आप इस बात को अच्छे से जानते हैं कि आप यहां पे जितने लोग बैठे हैं अलग अलग देश, दिशा, वेशभूषा से निकल करके आए हैं, अलग अलग संस्कृति से निकल करके आए हैं,
और आप और मैं इस बात को जानते हैं कि हमने यहां आने से पहले उद्धार पाने के लिए बहुत सारे काम किए हैं। धार्मिक क्रियाकलाप, धार्मिक कार्यक्रम हमने किए हैं। जब हम यहां आए तो यहां पे परमेश्वर से हमारी मुलाकात हुई, तो उद्धार पाने के बाद के काम हमें सौंप दिए गए कि अब ये करो। हमारा थीम है कंटिन्यू टू वर्क आउट योर साल्वेशन। लगातार, बिना रुके, बिना पजल हुए, बिना डिस्टर्ब हुए, बिना डिस्ट्रैक्ट हुए, कंटिन्यू, लगातार अपने लक्ष्य, अपने निशाने की तरफ बढ़ते चले जाना, उद्धार के काम को पूरा करते जाओ। फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 12। फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय 12 पर प्रेरित पौलुस, अपोस्तल पौल कहते हैं, इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। पौलुस फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 12 का प्रेरित पौलुस ने ये बात कही है, इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी ना केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का काम पूरा करते जाओ। यहां पे 2 बातें हैं। पहली बात, काम उद्धार पाने से पहले के, उद्धार पाने से पहले लोग काम करते हैं, धार्मिकता के काम करते हैं कि उद्धार पाया जाए, पापों की क्षमा पाई जाए, मोक्ष पाया जाए, मुक्ति पा ली जाए। और नेक्स्ट स्टेप, इसकी दूसरी बात क्या है? कार्य उद्धार के बाद, उद्धार पाने के बाद, बात नंबर 2, उद्धार पाने के बाद काम करते जाना, उद्धार का काम करते जाना। अब जो काम आप और मैं, विश्वासी जो लोग हैं, जो नया जन्म पाए हुए लोग हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया है, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिया है, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता घोषित कर दिया है बैप्टिज्म के द्वारा, बपतिस्मा लेने के द्वारा, जिन स्त्री पुरुषों ने, जिन विश्वासियों ने इस बात की घोषणा कर दी, खुली घोषणा की कि प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, उद्धार पाने के बाद फिर उनको काम दिया गया। पौलुस क्या कहते हैं कि डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। उद्धार का काम, जो उद्धार आपने मैंने पाया है, इसका दूसरे भाग पे बात कर रहे हैं हम लोग। जो उद्धार आपने और मैंने पाया है, उद्धार पाने के बाद पहली बात, आपके और मेरे मन में परमेश्वर के लिए डर, भय समा जाना चाहिए, डर समा जाना चाहिए। इसलिए समा जाना चाहिए ये डर, ये होली फियर, पवित्र डर परमेश्वर का, इसलिए मेरे अंदर समा जाना चाहिए क्योंकि मेरा उद्धार आसानी से नहीं हुआ, मैंने उद्धार आसानी से नहीं पाया। इस उद्धार की बड़ी दर्दनाक, बड़ी कष्टदायक, बड़ी पीड़ादायक, बड़ी अपमानजनक कीमत चुकाई है एक निर्दोष और पवित्र व्यक्ति ने, और वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। आप आ रही मेरी बात समझ में? जरूर आ रही होगी और आना भी चाहिए। अपने अपने उद्धार का काम पूरा करते जाओ, डरते और कांपते हुए। पौलुस प्रेरित कलीसिया को ये समझाना चाह रहे हैं, प्रेरित पौलुस कलीसिया के अंदर परमेश्वर का पवित्र डर, भय
खौफ लाना चाहते हैं। तो क्या आप भी और मैं भी इस बात को अच्छे से जानते हैं, जितनी उद्दंडता होती है, जितनी अनाज्ञाकारिता होती है, जितने भी अपराध होते हैं, वो सारे तब होते हैं जब किसी के दिमाग से कानून का डर निकल जाए, सरकार का भय निकल जाए। ठीक उसी तरह से विश्वासी या अविश्वासी जो अभी भी प्रभु के पास, परमेश्वर के पास नहीं आया है, वो भी पाप की दशा में तब जाता है जब उसके दिमाग से परमेश्वर का डर, खौफ और भय निकल जाता है। अब हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अब हम करेंगे जो हमें करना है। जितने अपराध होते हैं, जितनी भी वारदातें हो रही, इनको आप न्यूज में सुनते हैं, ये इसी मेंटलिटी में, इसी विचारधारा से होती है कि उनके मन से भय निकल जाता, डर निकल जाता, सरकार का भी और कानून का भी। ठीक उसी तरह से जिस प्रकार से सांसारिक और शारीरिक व्यक्ति भयमुक्त होकर के, हर प्रकार के अधिकार से भयमुक्त होकर के पाप करता, अपराध करता है, ठीक वैसे ही एक आत्मिक व्यक्ति भी परमेश्वर के भय से जब तक मुक्त नहीं होता तब तक वो उसके खिलाफ पाप नहीं करता है। जब आपके दिमाग से, मेरे दिमाग से ये बात निकल जाती है, परमेश्वर का डर, परमेश्वर का भय, परमेश्वर का खौफ, तब हम निश्चित, आप लिख लेना इस बात को, पाप करने की दशा में आ जाएंगे, क्योंकि अब डर लेंगे। आपको समझ आ रही है ये बात? आना चाहिए आपको। कई हफ्ते से ये बात मेरे माइंड में घूम रही है, परमेश्वर का आत्मा मुझसे लगातार इसके ऊपर बात कर रहा है, लगातार इसके ऊपर बात कर रहा है। क्या डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का काम पूरा करते जाओ। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, डोंट बी अफ्रेड। आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है किसी चीज से, बस आपको पाप से डरने की जरूरत है। बिना किसी से मत डरो आप। मुझे नाम याद नहीं आ रहा, शायद एक परमेश्वर के विद्वान व्यक्ति ने, परमेश्वर का एनोइंटेड पर्सन जो एक इवेंजलिस्ट का काम किया, उसने कई सौ साल पहले की बात है ये, शायद डीएल मूडी की कही गई बात है या जॉन नॉक की कही गई बात है, मैं समझ नहीं पा रहा उसको, लेकिन उन्होंने ये बोला, हाँ डीएल मूडी ने नहीं कही ये वाली बात। एक परमेश्वर के जन ने ये वाली बात कही कि परमेश्वर मुझे 100 जवान ऐसे दे दे इस कलीसिया में से जो पाप को छोड़ किसी से ना डरते हो, क्या मैं पूरे शहर को बदल के रखूंगा। आप उन लोगों के साथ कुछ नहीं बदल सकते जो पाप में जीवन जीते हैं, जो कंटिन्यू लगातार पाप में जीते जा रहे हैं, पाप को खाते जा रहे हैं, पाप को पहनते जा रहे हैं, पाप में जी रहे हैं, पाप में चल रहे हैं। आप इनके साथ कोई किला फतेह नहीं कर सकते, लिख लेना आप इस बात को। आप उनके साथ कोई युद्ध नहीं जीत पाओगे, प्रार्थना करना व्यर्थ है उनके साथ। अपनी मोटी आगे की बात आप जान लो। मैंने कुछ नहीं कहा इसमें, या बाइबल बताती इस बात को। जिन्होंने उद्धार पा लिया है, जो यहां पर बैठे मुझे सुन रहे हैं, जो दूर दराज में मुझे देख रहे हैं, मैं कलीसिया से कह रहा हूं ये वाली बात। और प्रेरित पौलुस ने ये वाली बात केवल कलीसिया से कही है, फिलिपियों की पत्री में, फिलिप नगर की कलीसिया के लोगों को। फिलिपुस को ये पत्री लिखते हुए वो वहां की कलीसिया से ये बात कह रहे हैं कि डरते और कांपते हुए आपको अपना प्रतिदिन का मसीह जीवन जीना चाहिए। डरते और कांपते हुए, थरथराहट के साथ, यूं थरथराहट के साथ कि जरा भी अगर गलती हुई परमेश्वर के सामने तो क्या होगा। ये वाला भय हमारे अंदर नहीं है तो हम बिल्कुल सीधा चौड़ा करके परमेश्वर के खिलाफ कुछ भी करने को तैयार रहते सुबह से शाम तक। बताओ क्या करना है। कलीसिया को वापस अपने सही मुकाम पर आने की जरूरत है। आपको डरने की आवश्यकता है उस परमेश्वर जिसकी आप इबादत करते हैं। आपको डरने की आवश्यकता है उस परमेश्वर से जिससे आप रोज सुबह शाम बात करते हैं, जिसका आप गुणगान दूसरों को बताते हैं।
परमेश्वर भला है, आपको उसके पास आना चाहिए, जिंदगी बदल देगा, सब कुछ कर देगा। भजन संहिता में लिखा है कि दुष्ट को मेरी व्यवस्था की चर्चा करने से क्या लाभ, तू तो मेरी बातों पे नहीं चलता। अगर आप और मैं परमेश्वर के वचन को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप और मुझे कोई हक और अधिकार नहीं बनता किसी को सुसमाचार सुनाने का। मैंने नहीं कही ये वाली बात, भजन संहिता में लिखा है ऐसा कि दुष्ट को मेरी व्यवस्था की चर्चा करने से क्या लाभ, तो मेरी बात पे नहीं चलता, जब तू मेरी बात को ही नहीं मानता, मेरी बातों पे नहीं चलता, तुझे इसकी चर्चा करने से क्या फायदा मिलेगा, तुझे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। लिखा है दूर रहते हुए, मेरे दूर रहते हुए भी तुम डरते और ताकते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। उद्धार के बाद का काम है ये। हमने जितने पाप किए, जितने अधर्म अपराध किए, हमने तब किए जब परमेश्वर हमारी जिंदगी में नहीं था, हमारे अंदर परमेश्वर को डर भय खौफ। लेकिन अब तो हमें पता पड़ गया ना, प्रभु यीशु मसीह की क्रूस पर इतनी बुरी बदतर दुर्दशा किस वजह से हुई? He was a sinner? क्या था? He was a rapist? नहीं। क्या किया था उसने? अच्छा, यीशु मसीह की इतनी बदतर हालत, इतनी बुरी दुर्दशा क्रूस पर कि उसका चेहरा पहचाना नहीं जा रहा था, खून में लथपथ था, किसकी वजह से हुई? किसकी? मेरे कारण। अगर मान लो वो पिक्चर आज भी आपकी आंखों के सामने आ जाए तो शायद आप और मैं जिंदा हो जाएंगे कि नहीं, मुझे पाप नहीं करना, क्योंकि ऐसी हालत यीशु मसीह की हो गई थी तब। क्योंकि मुझे फिर से यीशु मसीह के द्वारा पापों की क्षमा मांगनी पड़ेगी, तो दोबारा फिर इसकी हालत वैसी ही हो जाएगी। ये डर आपके मेरे अंदर आना चाहिए। मान लीजिए हमारे घर में अगर किसी प्रकार की कोई गलत हरकत करने से किसी बच्चे का स्वास्थ्य बिगड़ जाए, या घर में किसी प्रकार की कोई भी गड़बड़ी पैदा हो जाए एक प्रकार की गलत हरकत करने से, और 2 4 5 बार ऐसा हो चुका है, 6 7 बार 8 10 20 बार भी आप ऐसा ही करेंगे, फिर आप कहेंगे नहीं यार, तेरे ऐसा करने से बच्चे तकलीफ में आते, मैं ऐसा नहीं करता हूं, मैं ये नहीं खाता क्योंकि ये खाने से मेरा पेट खराब हो जाता है। जब एक बार आप किसी तकलीफ की चपेट में आ जाए तो आपको मुझे पता लग जाता है कि अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि ऐसा करने से ये साइड इफेक्ट होता है। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे कि हमें ये वाली बात भी समझ में आ जाए कि बार बार पाप करने, प्रायश्चित करने का मतलब है यीशु मसीह को फिर से क्रूस पे लटकाना, फिर वही पीड़ा, फिर वही अपमान, और सुबह उठ करके फिर हम कहते हैं प्रभु जी मैं आपको दंडवत करता हूं। यीशु मसीह कहते तेरे दंडवत से क्या लाभ है, तो शाम को मुझे फिर लटका देगा। उद्धार पाने के बाद आप आजाद नहीं हो जाते पाप करने के लिए। हाँ, आप पाप से मुक्त जरूर हो जाते हैं। उद्धार पाने के बाद हम पाप करने के लिए स्वतंत्र नहीं हो जाते। हाँ, उद्धार पाने के बाद हम पाप की पकड़ से जरूर स्वतंत्र हो जाते हैं, पाप का मुझ पर कोई अधिकार नहीं रहा। लेकिन आपको मुझे इस बात का बड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, जो कुछ भी हो गया, लेकिन अब मैं अपने उद्धार के कामों में बढ़ता जाऊं, उद्धार के कामों में बढ़ता जाऊं, उद्धार के कामों में बढ़ता जाऊं। उद्धार के कार्य, परमेश्वर का भय, नोट कर रहा इन बातों को, परमेश्वर का डर लगातार हमें बने रहना चाहिए। ये उद्धार का पहला काम है। उद्धार पाया हुआ व्यक्ति का पहला काम क्या है? बुलाहट पाना सेवा के लिए, या आराधक बन जाना परमेश्वर के लिए। क्या है? मुझे परमेश्वर का क्रोध समझ में आ जाना चाहिए क्रूस पे पिक्चर देख करके। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर परमेश्वर ने अपना सारा क्रोध उड़ेल दिया, गुस्सा सारा निचोड़ दिया परमेश्वर ने। जो गुस्सा उसे आपके और मेरे ऊपर था पापों के कारण, वो सारा गुस्सा, सारी ताड़ना परमेश्वर ने अपना सब कुछ निचोड़ दिया यीशु मसीह के ऊपर। वो परमेश्वर का क्रोध था। उस क्रोध की पिक्चर समझ में आ जाना चाहिए। एक बार अगर कोई चोरी करता पकड़ा जाए, कोई सिंपल साधारण सा व्यक्ति हो, और उसे पकड़ के कोई बुरी से तबीयत से उसको कूट पीट दे, क्या वो बार बार वैसे ही करने का प्रयास करेगा? फिर नहीं करेगा। अगर वो बार बार ऐसा ही करता है तो फिर इस बात को, ये बात समझ में आ जाएगी कि अभी भी इसके अंदर अपनी ताड़ना की कीमत, अपनी मार की कीमत समझ नहीं पाया है। तो हम भी अगर बार बार ऐसे ही करते रहे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हम यीशु मसीह के क्रूस की वैल्यू को, उसकी कीमत को समझ नहीं पाए। परमेश्वर का डर, परमेश्वर का भय लगातार हमें बना रहना चाहिए,
बुरे कामों का परिणाम भुगतने का डर। पाप का दंड मिलेगा, इसका डर हमारे अंदर आ जाना चाहिए। पाप फ्री नहीं है, पाप फ्री नहीं है, अकेला नहीं है। क्या आपने क्या छुट्टी कुछ नहीं हुआ उसके बाद, ऐसा होता है? पाप की मजदूरी दंड, पनिशमेंट। आप यहां से अपने सेल फोन से किसी को कॉल मिलाइए, आपने यहां से मिलाई, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम ना हो तो ये वहीं जा टकराएगी जिससे आपने मिलाया है, इसे है कि नहीं ऐसा? ये बात आपके फोन से कॉल उस व्यक्ति को क्यों लगी? क्योंकि आपने मिलाया। और उसकी बैल क्यों बजी? ये मेरी बैल का उत्तर है। मेरे फोन में मेरी बैल बज रही है तो मैंने उसकी बैल बजाई, उसकी भी बैल बज रही है, ये उसका उत्तर है। मैंने यहां से पाप किया, पाप परिणाम ले आया, ये उसका उत्तर है। मैंने यहां घंटी बजाई तो घंटी वहां पे नहीं बची। अगर मैंने पाप किया तो पाप अकेला नहीं है, इसके साथ परिणाम है। मेरी घंटी का जवाब क्या है? दूसरे की घंटी। समझ आ रही है आपको बात? समझ में आ रही है आपको बात? आपने किसी को फोन मिलाया, आपके फोन, आपको मोबाइल में आवाज आ रही है और जहां से आवाज उसके पास भी जा रही है। ये एक घंटी का जवाब दूसरी घंटी को है। पाप का जवाब है पनिशमेंट। इससे जिस दिन इसका डर हमारे अंदर आ जाएगा कि अगर पाप किया तो इसका दंड भुगतना पड़ेगा, तब हम छोड़ देंगे पाप करना। जैसे हेलमेट लगाने की आदत आखिर हम लोगों ने डाल ही दी, 2-4-5 बार चालान कटवा के। मास्क लगाने की आदत हमने डाली ही, 2-4-5 बार चालान कटवा के बिना मास्क और इसके हेलमेट के काम नहीं चलता। कार की सीट बेल्ट लगाने की आदत हमने डाल ही दी, क्योंकि चालान कटे। अगर मान लो ठीक वैसे ही जैसे हमें इन चीजों की आदत पड़ गई, क्या हमें परमेश्वर की चीजों की आदत नहीं पड़ सकती? कि पाप करने से क्या लाभ है, इसका दंड ही भुगतना है। कीमत तो चुकानी पड़ेगी। इस डर से आपको मुझे पाप नहीं करना चाहिए कि नहीं, इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि आप परिणाम ना भुगतें। एक ही शर्त है परिणाम भुगतने की, परिणाम भुगतने से बचने की। क्या? पाप का प्रायश्चित करना, उसको वही छोड़ देना और आगे बढ़ना अपने उद्धार के काम में। नंबर 2, पवित्रता, धार्मिकता, आज्ञाकारिता में लगातार बने रहना ही आपको पाप करने से बचा सकता है बस, वरना आपके मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आप और मैं लगातार पाप करने की धुन की खोज में रहने की बजाय परमेश्वर की पवित्रता, उसकी धार्मिकता, उसकी आज्ञाकारिता में लगातार बने रहेंगे तो पाप करने से बच जाएंगे, तब बचेंगे। अगर हम में से कोई भी व्यक्ति इतना लापरवाह है अपनी जिंदगी में कि वो परमेश्वर की पवित्रता, धार्मिकता, आज्ञाकारिता से खेल सकता है, तो डेफिनेटली ये पाप करेगा, ये जरूर पाप करेगा। हम में से बहुत सारे बिलीवर सोचते हैं कि उद्धार पाने की बात तो कोई काम ही नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ क्रूस पर पूरा कर दिया। मैं मानता हूं प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ क्रूस पर पूरा कर दिया है, लेकिन उसके बाद भी आपकी ड्यूटी समाप्त नहीं होती। याद रखिए, अगर प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर आपके लिए मरा है तो इन लोगों के लिए भी मरा जिनको पत्री वाली बात लिख के भेजी है पौलुस ने। लेकिन उन लोगों से यह कहा जा रहा है कि तुम अपने उद्धार के काम में लगातार बढ़ते जाओ। अब हम उद्धार पाने के लिए काम नहीं कर रहे, अब तो हम उद्धार को संभाले रखने के लिए काम कर रहे हैं। अब तो आपको मुझे परिश्रम करना है कि मैं हर परिस्थिति के हाल में अपने उद्धार में पाया जाऊं। अब तो आपको मुझे यह परिश्रम करना है, बाइबल पढ़ करके ये अपने आप की कटाई छटाई करनी है कि मैं हर परिस्थिति के हाल में उद्धार की प्लेस पे ही पाया जाऊं, जो मेरे लिए परमेश्वर तैयार की है। उद्धार पाने वालों के लिए एक जगह तैयार कर रखी है। उद्धार पाने वाले कौन है? उनको संसार से लाया और कलीसिया में ठहरा दिया। अब यहां रहोगे, अब आपको यहां रहना है। जो ये कहते हैं कि प्रभु यीशु ने सब कुछ पूरा कर दिया, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं ये वाली बात। विश्व स्तरीय लेवल पे
वर्ल्ड वाइड लेवल पे मैं ये कहना चाहता हूं कि जो लोग ये सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ पूरा कर दिया, अब मुझे पाप से बचने के लिए कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है, अब मुझे किसी चीज से बचने डरने की जरूरत नहीं है, अगर मैं कुछ करता हूं तो कोई बात नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मर चुके हैं, उसने सब कुछ पूरा कर दिया। उसने इसलिए सब कुछ पूरा नहीं किया था क्या पर मैं बार बार वही करते रहे जिसके लिए मारा गया। कलीसिया को सचेत होने की जरूरत है साहब। गलत शिक्षक और गलत शिक्षाएं बहुत चल रही हैं, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, क्योंकि जिन लोगों को ये बात पौलुस ने लिख करके भेजा है कि 12वीं आयत फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 12 पर, इसलिए हे मेरे प्रियो, पौलुस अपने प्रिय लोगों को बता रहा है जो उद्धार पाए हुए हैं, कलीसिया के सदस्य हैं। हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। उद्धार पाया हुआ व्यक्ति कौन होता है? गैर मसीह कौन होता है? मसीह। एक विश्वास किया हुआ उद्धार पाया व्यक्ति होता है मसीह, जिसे कहते हैं क्रिश्चियन बिलीवर, क्रिश्चियन डिसाइपल। हमने उद्धार पा लिया है। अब ये वाली बात किसको कही जा रही है कि तुम्हें अपने उद्धार का काम पूरा करते जाना है? एक नया जन्म पाए हुए व्यक्ति को, नया जन्म पाए हुए व्यक्ति को कहा जा रहा है। तो ये वाली बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि अब आपको और मुझे कुछ भी अपनी तरफ से करने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है जो मुझे दे दिया गया उसकी देखभाल कौन करेगा? मैं। अगर आपने उद्धार पा लिया तो उसको बचा के रखिए, आपके हाथ से न चला जाए। बाइबल में प्रकाशित वाक्य की किताब में ऐसा लिखा कि जो कुछ तूने मुझसे पाया उसकी देखभाल कर, कहीं ऐसा ना हो कि तेरा मुकुट तेरे हाथ से छीन जाए, कोई ले जाए, तेरा उद्धार तेरे हाथ से न चला जाए, तू उद्धार से वंचित ना हो जाए, तेरा उद्धार का मुकुट मुरझा ना जाए। और इसको बचाए रखने की, इसको तरोताजा रखने की, इसको जिंदा रखने की केवल एक ही टेक्निक है, एक ही तरीका है। आप पवित्रता में, परमेश्वर की पवित्रता में, उसकी धार्मिकता में, उसकी आज्ञाकारिता में लगातार बने रहिए। आपका उद्धार का गुलदस्ता सदैव खिला रहेगा, तरोताजा रहेगा, सदैव तरोताजा रहेगा। ये आपको भी महकाता रहेगा और आपके फेस को देखकर के दूसरे भी महकते रहेंगे। ये आदमी हमेशा खुश रहता है। अरे ये स्त्री हमेशा खुश रहती है क्योंकि उन्होंने अपने उद्धार को संभाल के रखा। जरूरी नहीं है। पतरस की ये वाली बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, जहां तक हम कुछ कर पाए ऊट-पटांग काम, गलत काम, अधर्म अपराध के काम, और पतरस कहता है बस इतना ही काफी है, अब आगे को वैसा 2022 तो आ ही गया, परमेश्वर ने एक नया पूरा पन्ना और दे दे, लो बेटा इस पे लिखो कि प्रभु इस पे मैं बिल्कुल ढंग से लिखूंगा, मैं पेंसिल, कटर, रबर और स्केल लेकर के बैठा हूं, ठीक से लाइन, बिल्कुल सीधी लाइनें खींच के बढ़िया तरीके से लिखूंगा। मैं तो यही सोचता हूं मेरे लिए तो मैं यही सोचता हूं कि 2022 मुझे दे दिया गया है एक कोरा पन्ना, अब इसको ढंग से अच्छे से लिखो ताकि परमेश्वर खुश हो और 2023 का पन्ना भी पकड़ा दे कि ये भी ले। और 2023 के पन्ने के बाद अब गिनते जाइए आप। लेकिन आपको मुझे प्रयास करना है, जैसे आपने मैंने उद्धार पाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया वैसा अब नहीं होगा। ग्रेट, क्या बात है, समझ में नहीं आई आप लोगों को? उद्धार पाने के लिए आपने क्या किया? कुछ नहीं। उद्धार को बचाए रखने के लिए क्या करना है? कुछ नहीं। अभी भी ऐसा है, आज ऐसा नहीं चलेगा। ये परमेश्वर का आत्मा ये बात परमेश्वर का आत्मा ने मुझ पर रिवील की कि उद्धार पाने के लिए आपने कुछ नहीं किया, लेकिन उद्धार पाने के बाद भी आपको कुछ नहीं करना, ऐसा कहीं नहीं लिखा बाइबल में। ऐसा लिखा कि उद्धार पाने के बाद आपको ये करना पड़ेगा, यू हैव टू डू इट। अब आपको ये करना पड़ेगा उद्धार को बचाए रखने के लिए, संसार से, अशुद्धता से, अपवित्रता से, संसार की कलंक से, की झुर्रियों से अपने उद्धार को स्वच्छ रखने के लिए आपको प्रयास करने पड़ेंगे। हम में से बहुत सारे स्त्री पुरुष चाहते कि उनके चेहरे पे झुर्रियां दिखाई देने लगे जल्दी से, वो झुर्रियां ना दिखाई दे, बड़ा प्रयास करना पड़ता है इसके लिए। पता नहीं क्या क्या पीना पड़ता है, क्या क्या ढोना पड़ता है, क्या क्या लगाना पड़ता है। मैं तो नहीं करता ऐसा, लेकिन मुझे
मैं एक बात ऐसी कह रहा हूं, तुमने देखा है लोगों को करते हुए। शरीर की झुर्रियां, फेस की झुर्रियां जल्दी से ना आए। बहुत सारे लोग भोजन का भी क्या कर देते हैं, खाने का, आटे दाल चीनी चावल का, लिक्विड पे आ जाते हैं। सेलिब्रिटीज, चेहरा जल्दी से बूढ़ा ना नजर आए, चेहरे की रौनक न जाती रहे। वैसे ही अगर ये सांसारिक लोग इतने एक्टिव हो सकते हैं और फिर भी मारे जाएंगे एक दिन, तो हम आत्मिक लोगों को अपना उद्धार बचाए रखने के लिए कितना एक्टिव नहीं होना चाहिए, इनसे ज्यादा समझदार होना चाहिए हमें, इनसे ज्यादा बुद्धिमान होना चाहिए आपको और मुझे। लेकिन मैं आपको बड़े प्रेम और आदर के साथ कहना चाहता हूं कि गर्दन हिलाने से काम नहीं चलेगा। इस संदेश के बाद मुझसे कोई आके ना कहे कि आपने बहुत अच्छा बोला, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको कुछ समझ नहीं आया। जब आप करके दिखाएंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि सारी बात इसकी समझ में आ गई। तो याद रखिएगा कि उद्धार पाने के लिए किसी भी मसीह विश्वासी ने कुछ नहीं किया, लेकिन उद्धार पाने के बाद हमें बहुत बड़ा काम करना है, अपने आप को बचाए रखने के लिए, अपने उद्धार को बचाए रखने के लिए और प्रभु के मार्ग पर चलने के लिए। कौन कहता है कि अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब तो सही कायदे से काम शुरू हुआ है। प्रभु कहेगा तू मेरे हाथ में तो अब आया है, तुझे मेरा काम करना है। पहले पता नहीं तूने किस किस का काम किया, पता नहीं किस किस के लिए क्या क्या करके आया। मेरी बारी तो भाई मेरे पास आती कह रहा है कि मुझे कुछ काम ही नहीं करना। आपको छोटी सी गवाही बताता हूं। एक बढ़िया म्यूजिशियन, बढ़िया ढोलक बजाने वाला व्यक्ति, बेहतरीन, हमारे यहाँ बेहतरीन ढोलक बजाने वाला व्यक्ति था। मेरे बाद बहुत सालों के बाद अचानक मुझे पता पड़ा कि वो विश्वास में आ गया। वो बहुत जगह धार्मिक प्रोग्रामों में और रंगारंग कार्यक्रमों में ढोलक बजाने के लिए जाता था, बड़ा फेमस था, बहुत लोग उससे ढोलक सीखते थे। जब वो विश्वास में आया तो उसके दिमाग में शैतान ने ये बात डाल दी कि मैं ढोलक कभी नहीं बजाऊंगा, क्योंकि मैंने गलत जगह पर ढोलक बजाई है, अब मैं बस प्रभु की भक्ति करूंगा ऐसे ही। जब मुझे ये वाली बात पता लगी तो मैं समझ गया कि चूक है। हमने बेफिजूल में वहां बजाई जहां नहीं बजाना चाहिए थी, और जहां बजाना चाहिए थी वहां हमने पर्ण कर लिया कि नहीं बजाएंगे। समझ रहे आप बात? जब यीशु मसीह के पास आप और मैं आते हैं तो यीशु मसीह आपसे मुझसे ये बात कहता है तब जब हम कहेंगे प्रभु मैं अब ये वाला काम नहीं करता, अब मैं कुछ नहीं करूंगा, कोई काम नहीं करूंगा। तो प्रभु कहेंगे जब तू मेरे पास गया तो तूने पता नहीं किस किस के लिए क्या क्या काम किया, अब जब तू मेरे पास आया तो तूने मेरे काम के लिए अपना रास्ता बंद कर लिया कि मैं नहीं कर सकता। कायदे से उसको पश्चाताप करके यहां के लिए ज्यादा बचाना चाहिए थी कि मेरा टैलेंट, मेरा गिफ्ट अब सही राइट पर्सन के साथ राइट टाइम पे राइट प्लेस पे काम आएगा। शैतान ऐसे बेवकूफ बनाते कि हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है जरूरत। उद्धार पाने के लिए हमने कुछ नहीं किया, लेकिन उद्धार को संभाले रखने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, उद्धार में बढ़ते जाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। हम लास्ट के पॉइंट पर आ गए हैं, यशायाह की किताब उसका 66 अध्याय 2 पर। जल्दी जल्दी आप निकाल के इसको पढ़ते रहना मेरे साथ, मैं बताता जाऊंगा या फिर आप इसको लिख लो। आइज़ाया चैप्टर 66 वर्स 2, यहां लिखा है यहोवा की ये वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई हैं, इसलिए ये सब मेरी ही है। इसका सेकंड पॉइंट, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा तो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। घबराहट आना चाहिए परमेश्वर का वचन आपके पास आने के समय, घबराहट आ जाना चाहिए। नीति वचन 3 अध्याय 7 पर, भजन संहिता के बाद, प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 7, प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 7, यहां लिखा है अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान मत बनना, यहोवा का क्या करना, तेरे अंदर परमेश्वर का डर समा जाना चाहिए। कई सारे परमेश्वर के भक्त ऐसा कहते हैं कि तेरा डर मेरी हड्डियों में समा गया है, आग के समान। परमेश्वर का डर लोगों के अंदर होना ही चाहिए। आप में से बाइबल पढ़ने वाले लोग सभी जानते हैं, जब परमेश्वर ने पर्वत पर से बात की, सारे लाखों इजरायली कांप गए, घबरा गए। उन्होंने मूसा से क्या कहा, परमेश्वर हमसे बात ना करे, हमें डर लगता है। हमसे तो कुछ परमेश्वर बात करता है। प्रभु यीशु मसीह आ गए, प्रभु यीशु मसीह आ गए, इसका मतलब ये नहीं कि डर हटा दिया उन्होंने हमारे अंदर से, परमेश्वर का डर नहीं हटाया।
इस डर को रिस्पेक्ट में तब्दील करना चाहिए हमें कि मुझे आज भी परमेश्वर का खौफ है, उसका डर है कि मेरे हाथ से कहीं परमेश्वर को काम नहीं कर जाए। सताता है डर किसी को? गर्दन हिलाने से काम नहीं चलेगा, वास्तविकता है। कितने लोग होंगे हमारे बीच में ऐसे जो सोचते हो, पूरी कलीसिया में कितने लोग होंगे जो सोचते होंगे कि मेरे परमेश्वर हाथ से परमेश्वर को काम ना खराब हो जाए। डर लगता है मुझे, परमेश्वर का काम करने में लोगों को डर नहीं लगता, लेकिन परमेश्वर का काम करने में वास्तव में डर लगना चाहिए। अगर परमेश्वर का ही काम तुमसे बिगड़ गया तो 7 अध्याय 8 पद, नीति वचन 7 अध्याय 8 पद का एक पार्ट, सॉरी 8 अध्याय उसका 13 पद, 8 अध्याय 13 पद उसका एक पार्ट। यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। जिस दिन परमेश्वर का डर हमारे अंदर समा गया, हम सबसे पहले बुराई करना बंद कर देंगे। परमेश्वर की भी बुराई करना बंद कर देंगे। हम परमेश्वर की भी बुराई करते हैं। मैंने भी किया बहुत बार कि सुनता ही नहीं, जवाब ही नहीं देता। जिससे ही मिले, भैया प्रार्थना तो बोल रहे, परमेश्वर जवाब नहीं दे रहा, कुछ क्यों घर घर जाके परमेश्वर की बुराई करना। ठीक वैसे जैसे किसी और की बुराई करते, भैया उसको देखो ना यार, अरे क्या समझता अपने आप, अरे आंटी उनको देखा। अगर हमारे अंदर सचमुच परमेश्वर का डर समा गया तो बुराई छूट जाएगी साहब, तो बुरा काम करने से बच जाएंगे। हमने बुराई, जब भी कभी आप बुरा करें, याद रखना मेरी बात को, मुझे याद करना और ये बोलना कि उस आदमी ने ये बात कही थी कि तेरे अंदर से डर निकल गया परमेश्वर का, तब ये पॉसिबिलिटी नहीं है। कोई आदमी अपना दांत क्यों निकलवाएगा डॉक्टर के पास जाके, इसका बढ़िया दांत फर्स्ट क्लास, क्यों निकलवाएगा? तो दांत सही काम कर रहा है, बढ़िया, कोई दर्द नहीं, कोई पीड़ा नहीं, बढ़िया फर्स्ट क्लास चमचमा रहा है, हड्डी वड्डी सब तोड़ देता दांत। लेकिन अगर ये दांत दर्द देने लगे तो, इसमें कैविटी हो जाए तो, इसकी रूट पे कोई गड़बड़ हो जाए तो आपको जाना पड़ेगा, किसको निकालना, इसको निकालना दर्द के कारण। ठीक वैसे ही आपको मुझे पता लग जाना चाहिए कि बुराई दर्द पैदा करेगी, बुराई परमेश्वर के द्वारा मेरे जीवन में पीड़ा ला सकती है, कष्ट ला सकती है, किसी प्रकार का कोई भी बुरी बात ला सकती है। इसीलिए मैं बुराई नहीं करूंगा भाई, बुराई लेके आई, मैं बुराई नहीं करता, फिर से मुझे अपमानित होना पड़ेगा, मुझे घबराहट होगी, मुझे डर लगेगा, मेरा काम बिगड़ जाएगा, मैं तो नहीं करूंगा। ये वाली बात सुलेमान राजा कहते हैं 8 अध्याय के 13 पद के ए पार्ट में, यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। परमेश्वर से डरने का मतलब है बुराई से नफरत। परमेश्वर से डरने का मतलब है बुराई से नफरत करना। अगर हमारे अंदर परमेश्वर का डर आ जाएगा तो हम बुराई से नफरत करने लगेंगे। अगर परमेश्वर का भय हमारे अंदर नहीं है तो हम बुराई से प्रेम करेंगे, उसके साथ रहेंगे आराम से। फिर परमेश्वर का भय, भजन संहिता 119 अध्याय का 120 पद, बस ये थोड़ी थोड़ी बातें हैं। भजन संहिता 119 अध्याय उसका 120 पद, यहां लिखा है, तेरे भय से मेरा शरीर कांप उठता है। हे परमेश्वर, तेरे डर से मेरा शरीर। आप में कोई ऐसा व्यक्ति है यहां पे, स्त्री पुरुष बच्चा जवान, जो कभी अपने मां बाप के सामने ऐसे कांप गया हो? मैं भी निकला हूं इस दौर से। जब भी कभी हमारे बाबूजी बुलाते थे, दादा भाई, बस यूं हो जाते थे, हम कोशिश करते थे सही खड़े होने के लिए, कि घबराहट ऐसी आ जाती थी एकदम, कब कभी छूट जाती थी। क्या परमेश्वर के सामने जाने में कब कभी छूटती है? सही करके भी नहीं छूटती और गलत करके भी नहीं छूटती। अब तो नहीं छूटती का मतलब यही है कि अब परमेश्वर का डर हमारे अंदर नहीं रहा। डर होता तो कब कभी होती। बाइबल के ये वो लोग हैं जो परमेश्वर के करीब रहे हैं, आपके मेरे समान परमेश्वर के साथ रहने वाले लोग हैं। ये कहते हैं कि तेरे भय से मेरा शरीर कांप उठता है।
मैं तेरे नियमों से क्या करता हूं? डरता हूं। तेरी बातों से मैं डरता हूं। कहीं तेरी बात मेरे द्वारा गलत ना हो जाए, कहीं तेरी बात का मैं गलत इस्तेमाल ना कर लूं, कहीं तेरी बातों को मैं खराब ना कर दूं। बहुत सारे प्रीचर घूम रहे हैं आज वर्ल्ड में, वचन कुछ बता रहा है, वो कुछ बता रहे हैं। इट मीन्स दे डोंट हैव फियर ऑफ गॉड। अब उनके अंदर परमेश्वर का भय, कुछ भी बोलते रहो, भविष्यवाणी के रूप में कुछ भी कहते रहो, परमेश्वर का डर तो है ही नहीं। कुछ भी कहते रहिए वहां, क्योंकि परमेश्वर का डर नहीं है हमारे अंदर। डर होता, संसार में अपराध, डकैतियां, चोरियां, बलात्कार, हत्याएं क्यों होती हैं? जब कोई आदमी ऐसा कर गुजरता तो क्यों करता है? कुछ नहीं करता, उसका डर निकल जाता है कानून का, तब आदमी ऐसा कर गुजरता है। हम भी परमेश्वर के खिलाफ तब चले जाते हैं जब हमारे अंदर से परमेश्वर का भय निकल जाए, तो उसका डर निकल जाएगा, तब हम परमेश्वर के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। रियल फियर ऑफ गॉड, सचमुच परमेश्वर का भय। नीति वचन भजन संहिता 34 अध्याय 11 पद। भजन संहिता 34 अध्याय 11 पद। भजन संहिता साम 34 वर्स 11। दाऊद का भजन है। बुद्धि अकल समझ क्या कहती है? बुद्धि कहती है कि हे लड़को आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना, मैं तुमको यहोवा का सिखाऊंगी। बुद्धि कह रही है, विजडम। अगर ये बुद्धि आपको और मुझे परमेश्वर से प्रार्थना करना सिखाती है, ये बुद्धि आपको और मुझे परमेश्वर के भेद सिखाती है, ये बुद्धि आपको और मुझे परमेश्वर का ज्ञान सिखाती है, तो यही बुद्धि से कहो कि मुझे भय मानना भी सिखा, परमेश्वर से डरना, परमेश्वर के सामने कांपना सिखा मुझे। जो लोग परमेश्वर का डर भय छोड़ देते हैं, वो बुद्धि से हीन हो जाते हैं, निर्बुद्धि जाते हैं, वैसे हो जाते हैं। बुद्धि आपको कभी नहीं कहेगी परमेश्वर के खिलाफ जाने के लिए। नीति वचन पहले अध्याय में लिखा है कि यहोवा का भय मानना आरंभ है, शुरुआत है। अगर कोई अपने आप को वॉइस मैन, विजडम मैन व्यक्ति प्रूफ करना चाहता है, उसके अंदर परमेश्वर का डर होना चाहिए, उसकी बातों को मानने का। आप उसकी बातों को अपने जीवन में तब नहीं मानते, तब पहला स्थान नहीं देते जब हमारे अंदर से यहोवा का भय निकल जाता है। अरे कुछ नहीं होता, सालों गए में कुछ नहीं होता। हम भी नहीं दे रहे, तुम भी मत दो। हम भी नहीं जा रहे, तुम भी मत जाओ। हम भी नहीं आ रहे, तुम भी मत आओ। साल गुजर गए। लेकिन याद रखें आप अपने इस बात को कि यहोवा का डर निकल जाने का मतलब है पाप के प्रति आजाद हो जाना। लास्ट की बात, ये बात बिल्कुल काटी नहीं जा सकती है। जिस व्यक्ति ने इस बात को कहा है, उसकी बात आपके मेरे लिए सर्वमान्य है। लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय 4 और 5 पद। गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 12 वर्स 4 एंड 5। लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय 4 और 5 पद। अब आप और मुझे किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है संसार में, किसी से भी नहीं, विरोध से ना विद्रोह से, किसी से नहीं। परमेश्वर की भक्ति करने वाले लोगों को परमेश्वर के अलावा किसी से नहीं डरना चाहिए। परमेश्वर को जिन्होंने अपना जीवन दे दिया, वो पहले डिक्लेयर करते हैं कि मैं मर चुका हूं, आई एम नो मोर। इससे पहले कि कोई और कहे और उनका क्या हुआ कि वो निपट गए, पहले ही कहते हैं अपने आप के बारे में क्या कि हम तो निपट चुके हैं, अब क्या है, हम जिंदा है केवल खुदा के लिए, बस यीशु मसीह के लिए जीवित है। तो बेहतरीन बात प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय 4 और 5 पद। मैं तुमसे जो मेरे मित्र हो कहता हूं, अपने लोगों से कह रहा है। पौलुस ने कहा था कि हे मेरे प्रियो, बहुत क्लोज रिलेशन था कलीसिया के साथ, और क्राइस्ट का भी क्लोज रिलेशन है। कहता है कि हे मेरे मित्रों, कहता है कि तुम जो मेरे मित्र हो, मैं तुमसे जो मेरे मित्र हो कहता हूं कि जो शरीर को घात करते हैं परंतु उसके पीछे वो कुछ नहीं कर सकते, उनसे बिल्कुल नहीं डरना। आप सर फोड़ने वालों से, हाथ तोड़ने वालों से, खून बहाने वालों से
तबाही मचाने वाले, तोड़फोड़ करने वाले, बिल्कुल भी मत डरना। आपको इनसे डरने की जरूरत नहीं है दुनिया में किसी भी व्यक्ति को। केवल उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को नरक में नाश कर सकता है। यह डर सताना चाहिए हमें, यह भय सताना चाहिए हमें। ये वाला नहीं कि कब घुस जाए, कब आ जाए, कब क्या हो जाए, कब किसको तोड़ दे, कब किसको फोड़ दे, कब किसको फाड़ दे, बिल्कुल भी नहीं। इसका डर नहीं सताता हमें। मुझे तो इस बात का डर सताता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पाप के कारण नरक में डाल दिया जाऊं। किसने कही ये बात? द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह ने, जो ईश्वरों का परमेश्वर है, जो राजाओं का राजा है, जो सर्वशक्तिमान सर्वसत्ताधारी प्रभु है। इसकी प्रभुता का अंत नहीं होगा, एक दिन सबकी प्रभुता का अंत होगा। हर एक देश में, समुदाय में, साम्राज्य में सबकी प्रभुताओं का अंत होगा। यीशु की प्रभुता का अंत कभी नहीं होगा। और उसी प्रभु यीशु मसीह ने यह वाली बात भी कही है, केवल उसी से डरो मेरे मित्रों, मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे प्रिय लोगों, मेरे घर के लोगों, मेरे कुटुंब के लोगों, मेरे प्रिय लोगों, मेरे परिवार के सदस्यों, केवल और बस केवल उसी परमेश्वर से डरो जो तुम्हारे शरीर और आत्मा को दोनों को नरक में नाश कर सकता है। उसके अलावा किसी से डरने की जरूरत नहीं, किसी से नहीं, बिल्कुल मत डरो। प्रभु यीशु ने कहा कि केवल उसी से डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को घात कर सकता है नरक में। आदरणीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, मेरे लिए, मेरी पत्नी, बच्चों के लिए, प्रभु मेरे प्रिय भाई बहनों के लिए, इस कलीसिया के लिए, मेरे बच्चों के लिए जो आपने मुझे आत्मिक रीति से पैदा करने का अनुग्रह दिया, जो मुझे प्रभु जी फेसबुक पर ऑनलाइन देख रहे हैं प्यारे प्रभु, मैं तमाम लोगों के लिए आपसे प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पिता, हम में से हर एक को ऐसा पवित्र भय, आपका भय हमारे अंदर डाल दें कि हम आपके खिलाफ पाप ना करें। मैं आपसे ये प्रार्थना करता, पवित्र आत्मा आप हमारी मदद करना, हमारी सहायता करना कि हम में से हर एक परमेश्वर के पवित्र भय में पाया जाए, और हम उनसे ना डरें जो शरीर को घात करते हैं, जो सर तोड़ते हैं, हाथ तोड़ते हैं, उनसे ना डरें जो खून बहाते हैं। हम उससे डरें जो हमारी आत्मा और शरीर को दोनों को नरक में नाश कर सकता है। उसका पवित्र भय हमारे अंदर आ जाए कि हम पाप करने से बच जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता मैं प्रार्थना करता हूं, मदद करें कि हम अपने अपने उद्धार के कामों को पूरा करते जाएं, जो उद्धार पाने के बाद आपने हमें बताए हैं, पवित्रता के, धार्मिकता के, आज्ञाकारिता के, वो काम प्यारे प्रभु जो हमें विश्वासी होने के नाते करने चाहिए, हम उनको करते चले जाएं, ताकि अपने उद्धार को बचा के रखें इस संसार की अशुद्धता से, संसार की आबो हवा से। इससे प्रभु जी अपने उद्धार को हम इस संसार से सेव करके बढ़ते चले जाएं अपने उद्धार के कामों में। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू एंड शालोम।